नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल के चुनाव पर पूरे देश की नजर है और पश्चिम बंगाल में भी सबकी नजर नंदीग्राम पर है कि नंदीग्राम में क्या होगा। आपको बताएं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 3 स्थानों पर रोड शो करते हुए वहां पर पत्रकारों से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि नंदीग्राम की जनता पश्चिम बंगाल की सरकार को बदलने की ताकत रखती है, क्योंकि यहां से ममता बनर्जी अगर हार गई तब सरकार बदलना तय है। और इसलिए उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए भी कहा कि अब आपने जब यह तय किया है कि सरकार बदलनी है तो नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को जिताइए। आपको बताएं कि इस नंदीग्राम में बाकायदा भाजपा की रणनीति इस तरह से बनी है कि ममता बनर्जी अब 3 दिन तक डेरा डाले हुए नंदीग्राम में बैठी है। इस पर सवाल उठ रहा है कि जब दूसरे चरण के चुनाव जहां जहां इस विधानसभा के हैं, अन्य क्षेत्रों में मुख्यमंत्री होते हुए वो ममता बनर्जी खाली एक स्थान पर अपनी सीट बचाने के लिए बैठी है। इसी से पता लगता है कि ममता बनर्जी को अब आभास हो गया है कि नंदीग्राम में वो जीतने वाली नहीं है। नंदीग्राम सीट से वास्तव में शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने कभी टीएमसी को मजबूत करने के लिए जिम्मेदारी दी थी। आज वो पत्रकारों से बात करते हुए कहती हैं कि मैंने उनको कई ओहदों पर बिठाया और मैंने नंदीग्राम में विकास करने के लिए उसको छोड़ा, लेकिन जिस पे मैंने भरोसा किया वही आज बीजेपी से जाकर मिल गया। तो ममता बनर्जी ये भूल रही हैं कि खाली शुभेंदु अधिकारी नहीं, कई बड़े बड़े टीएमसी के नेता बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं और बीजेपी के टिकट से बाकायदा चुनाव लड़ रहे हैं। उसका कारण जो शुभेंदु अधिकारी ने बताया वो बाकी लोग भी बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि ममता बनर्जी के साथ में हमने जो सरकार में शामिल होकर अपना मंत्रालय चलाया है, हमने महसूस किया कि सरकार का मतलब ममता बनर्जी या उसका भतीजा, इसके आगे कुछ नहीं। वो दखलंदाजी लगातार करते थे और उन्होंने हमको विकास नहीं करने दिया, क्योंकि हर काम में उनको कमीशन चाहिए, टोलाबाजी चाहिए, गुंडागर्दी कर रहे थे। और इसलिए हमने महसूस किया कि अगर हम टीएमसी में इस बार भी रहते हैं तो मेहनत हम करेंगे, लेकिन बदनामी हमारे सिर आएगी और जनता काफी नाराज है। और इसीलिए उनको लगता है कि भाजपा के साथ मिलकर के विकास करके हम देश की मुख्य धारा में आगे काम कर सकते हैं। और बहुत सारे अधिकारी भाजपा ज्वाइन करके इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पूरे पश्चिम बंगाल का रुख पता लगता है कि पश्चिम बंगाल का रुख क्या कहता है। आपको बताएं कि जहां तक नंदीग्राम सीट की बात है, वहां ममता बनर्जी ने भी रोड शो किया, अंतिम दिन था। और एक मुख्यमंत्री जो 10 साल रही हो, जो दावा कर रही हो कि मैं 1 लाख वोटों से शुभेंदु अधिकारी को हराऊंगी, इसका मतलब रोड शो में 3 गुना 4 गुना भीड़ होनी चाहिए थी जो अमित शाह के रोड शो में थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके उलट अमित शाह की जो रोड शो था, यहां तक कि वहां जो जाने माने एक्टर और भाजपा में अभी थोड़े दिन पहले शामिल हुए हैं मिथुन चक्रवर्ती, उन्होंने भी रोड शो नंदीग्राम में किया। उनके भी रोड शो में जितनी भीड़ थी उतनी भी भीड़ ममता बनर्जी के साथ नहीं थी, जबकि ममता बनर्जी के साथ पूरी टीएमसी का अमला वो साथ में था और ममता बनर्जी ने रोड शो किया व्हील चेयर पर। इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा। और एक बड़ी ऐसी घटना हुई कि आमने सामने एक बार भाजपा के कार्यकर्ता हो गए और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक रिक्शा में थे, ई रिक्शा में, और उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, लेकिन वो सब कार्यकर्ता साइड होते चले गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो माइक को बंद भी करा सकें। इसी से पता लगता है कि अब वो सहम गए हैं। और इसीलिए आपको बताएं, ममता बनर्जी अब उल्टा आरोप लगा रही है भाजपा कार्यकर्ताओं पर। हालांकि आखिरी दिन ये घटना हुई कि जहां ममता बनर्जी रोड शो कर रही थी और वहां महिलाओं से बात कर रही थी कि महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं नंदीग्राम आई हूं और आप महिला लोग मेरा साथ दो, या महिलाओं की रक्षा के लिए नंदीग्राम की इज्जत रखो। वहीं घटना हुई अंतिम दिन कि बीजेपी के कार्यकर्ता की पत्नी के साथ बलात्कार किया टीएमसी के गुंडों ने। मात्र 5 किलोमीटर दूर, जिस जगह ममता बनर्जी अपना रोड शो कर रही थी, उसके 5 किलोमीटर दूर भाजपा का कार्यकर्ता
जो वहां शुभेंदु अधिकारी के कार्यक्रम में व्यस्त था, घर में पत्नी अकेली थी और गुंडों ने इसका बदला लिया। और एक तरह से आपको बताएं कि ये गुंडागर्दी, दहशत फैलाने के लिए ये इस तरह का काम, घिनौना काम कर रहे हैं, जिस पर ममता बनर्जी पूरी तरह मौन रही। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह बौखला गई है। और इस बौखलाहट में आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाती है। प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा पर उन्होंने सवाल उठा दिया और ये कहा कि बांग्लादेश यात्रा क्यों की प्रधानमंत्री ने, इसके जाने से, इसके वहां बोलने से और पश्चिम बंगाल के चुनाव पर फर्क पड़ेगा। वो ये नहीं बता पाई कि पश्चिम बंगाल के चुनाव पर मोदी जी की इस यात्रा से कैसे फर्क पड़ेगा। वो अगर मंदिर जा रहे हैं तो आप तो चंडी पाठ कर रहे हो मंच से, तो आप चंडी पाठ कर रहे हो तो आपको किसी ने रोका नहीं, आजादी है। तो आप, मोदी जी बांग्लादेश की यात्रा करते हैं और किसी मंदिर में जाते हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? जी हां, लेकिन इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा कि जिन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने के लिए आपने सारे सरकारी अमले लगाए, सारी सुविधा दी, उन्हीं बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में मोदी जी की यात्रा के बाद मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों पे हमले किए और मंदिरों में आग लगा दी। इससे जरूर यह फर्क पड़ा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में किनको लाना चाहती है, किनको बसाना चाहती है, सीएए का विरोध कर रही है, आखिरकार किनके लिए? जो बांग्लादेश से आए हुए हैं वो रहें, लेकिन हिंदू ना आने पाए। वहां हिंदू त्रस्त हैं, हिंदू परेशान हैं। और बांग्लादेश के अंदर अगर हिंदू यहां हैं, बांग्लादेश से जो छोड़कर आए हैं, उनको ममता बनर्जी कोई फैसिलिटी देने के लिए कोई वादा नहीं करती, ना कुछ बोलती है और कहती है हम सीए लागू नहीं होने देंगे। इसी से पोलराइजेशन जो होता है वो इन्हीं बातों से होता है। और लोगों ने समझा कि जो आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, मंदिरों की तोड़फोड़, मंदिरों में आगाजनी और वहां जो हमले हो रहे हैं, वो कौन लोग कर रहे हैं? तो बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोग कर रहे हैं। वही कट्टरपंथी लोग जिनको ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में पिछले 10 साल में मकान तक मुहैया करा दिए, उनको दुकान, पैसा, बैंक लोन, फर्जी पेपर, सब कुछ सुविधा ममता बनर्जी की सरकार में उनको दी गई। आखिरकार क्यों? ये सवाल पश्चिम बंगाल के हिंदू पूछ रहे हैं। और अब वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अपने आप को आज चंडी पाठ करके हिंदू घोषित कर रही है, लेकिन वहीं जय श्री राम के नारे लगाने वालों को जेल में डाल रही थी। आज वही ममता बनर्जी, उसके आमने सामने माइक लगाकर बीजेपी के कार्यकर्ता जब जय श्री राम बोलते हैं तो वो मौन होकर चुपचाप निकल जाती है। इसी से पता लगता है कि ममता बनर्जी कितनी इस समय घबराई हुई है और उसको लगता है कि यदि एक शब्द भी जय श्री राम के विरोध में उसने आज बोला, या किसी कार्यकर्ता ने वो ई रिक्शा पे चलने वाले, जय श्री राम बोलने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को कुछ कहा, तो उसका खेल नंदीग्राम में बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है। और इसलिए चुपचाप सारे कार्यकर्ताओं को निकलने का आदेश ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया और ममता बनर्जी एक पतली सी गली से चुपचाप निकल गई। लेकिन आपको बताएं कि ममता बनर्जी ने बाकायदा वहां नंदीग्राम के अंदर, आपको बताएं, बहुत बड़ी संख्या में बिहार और यूपी और मध्य प्रदेश के लोग रहते हैं जो वहां नौकरी, रोजगार, व्यापार करने के लिए गए हुए हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने पिछले दिनों जो बयान दिया कि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के लोग जो यहां नंदीग्राम में हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो टीएमसी के लोगों को पीट रहे हैं, उन्हीं की वजह से उन्हीं लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया। और अब उन्होंने सुरक्षा बलों पर भी ये कहते हुए हमला बोला कि जो सुरक्षा बल है केंद्रीय एजेंसियों की, सीआईएसएफ वगैरह वाले लोग, ये भी यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और इनके आने से चुनाव प्रभावित होगा। वो इस बात का जवाब नहीं दे पाई पत्रकारों को कि जब पत्रकारों ने पूछा कि दीदी आप कह रहे हो कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वो चुनाव को प्रभावित करेंगे, यूपी बिहार वाले, तो आप ये बताइए क्या जो वोट डालने लोग आएंगे उनके ऊपर लिखा होता है कि ये कौन वोटर है, ये किस पार्टी को वोट करेगा, ये टीएमसी का वोटर है कि बीजेपी का वोटर है? तो रोकेंगे तो वो किसको रोकेंगे? आखिरकार कोई आपके पास कारण है तो कोई कारण, कोई सबूत, कोई गवाह नहीं है, लेकिन बस आरोप लगाना है। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर और यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के मजदूरों पर जो वोटर हैं बाकायदा नंदीग्राम में, उनके ऊपर जो आरोप लगाया है उससे वाकई में वहां की जनता काफी
गुस्से में है और उन्होंने कहा है कि ये ममता बनर्जी ने चुनाव के समय हमारा अपमान किया है, ये कह करके कि हम गुंडे हैं। यहां तक कि केंद्रीय जो सुरक्षा बल हैं वो इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, क्योंकि वो सुरक्षा बल हैं, वो अपनी सुरक्षा में लगे हुए हैं। लेकिन एक तरह से जो यूपी बिहार के लोग नंदीग्राम में रहते हैं, जो वोटर हैं, और जो दूसरे चरण का अब चुनाव है, इस चुनाव में लोग गुस्से में हैं और उन्होंने कहा कि आप हमेशा बाहरी बाहरी बोलती हो। हम 20-20, 30-30 साल से यूपी बिहार के लोग जो पश्चिम बंगाल के अंदर रह रहे हैं, यहां के अब मूल निवासी जैसे हो गए हैं, फिर भी आप हमको बाहरी कहती हो, यह हमारा बहुत बड़ा अपमान है। और इसलिए सबका साथ सबका विकास कहने वाली पार्टी हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, जो सबका साथ करती है, सबका विकास की बात करती है, किसी को बाहरी नहीं बताती, जो कि एक फैक्ट भी है। सभी भारत में रहने वाले लोग भारतीय हैं। यही आपको बताएं कि एक सवाल के जवाब में अब भाजपा में शामिल हुए अभी हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती, उनसे आज तक पर बाकायदा बहुत घुमा फिराकर प्रभु चावला ने सवाल पूछे और प्रभु चावला ने ये कोशिश की थी कि वो ये मिथुन चक्रवर्ती के मुंह से निकलवाए कि वो बाहरी है। और मिथुन चक्रवर्ती से उसने कहा कि ममता दीदी बाहरी का मुद्दा उठाती है, तो मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत करारा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि यदि मैं बाहरी हूं तब मदर टेरेसा, जिसको पूरा पश्चिम बंगाल मानता है, और भगनी निवेदिता, जिसको पूरा देश मानता है और पश्चिम बंगाल अपना आदर्श मानता है, वो क्या थी ये मुझे बताए ममता दीदी और उनके कार्यकर्ता। वो बाहरी थी लेकिन उन्होंने देश के लिए काम किया, पश्चिम बंगाल में रहकर काम किया, और इसलिए पश्चिम बंगाल के लोग आज मदर टेरेसा को मानते हैं, पूजते हैं, भगनी निवेदिता को मानते हैं। इसी तरह जो काम करेगा पश्चिम बंगाल में, वो पश्चिम बंगाल का है, उसको पश्चिम बंगाल वाले प्यार करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है। इसीलिए मिथुन चक्रवर्ती ने भी कहा कि मैंने जितना भी नंदीग्राम का दौरा किया है, मैं कह सकता हूं दावे से कि नंदीग्राम की सीट शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं और लगभग 50,000 कम से कम वोटों से शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम की सीट को जीतेंगे। तो एक तय हो चुका है, जितनी भी रोड शो हुए हैं उसके आधार पर, लोगों के सर्वे के आधार पर और लोगों के अंदर जो गुस्सा है उसके आधार पर महिलाओं तक ने बाकायदा अमित शाह के रोड शो में भाग लिया। बड़ी संख्या में नंदीग्राम की महिलाओं ने भाग लिया। वहीं ममता बनर्जी सुनी सुनी लग रही थी और उनको अब आभास हो गया है। 3 दिन डेरा डालना ममता बनर्जी का ये बता रहा है नंदीग्राम में कि किस तरह से वो घबराई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जीत नहीं रही है, ये आभास ममता बनर्जी को हो चुका है। वंदे मातरम।